नमस्कार सर। हाँ जी, जयराम जी की साहब अकेले। तो other than my other work on teaching and training and making drones, एक छोटा सा काम मैं करता हूँ। मानव मंदिर के नाम से एक छोटा सा संस्था चलाता हूँ। हमारी माता जी यहाँ पे बैठे, हमारी टीम यहाँ पर है। और ये संस्था चलाते चलाते जीवन में एक बात सीखने को मिली कि हुनर तो हम सब में है, किसी का छुप जाता है और किसी का छप जाता है। So to all gentlemen, मुझे लगता है कि हम सब अच्छा काम करना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि जो पहला कदम चलाना है वही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। तो सर मेरी बात सारी मिला के 3 मिनट की है। 3 मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी बात कह दूंगा, और उस 3 मिनट के अंदर 30 सेकंड की छोटी सी स्टोरी भी है। तो एक आदमी था, उसने बहुत पैसे कमाए, वो गुरु के पास गया, बोले गुरुजी मैं पैसे कमा के थक गया, अब मैं समाज सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, एक काम कर, सुबह जाओ गंगा जी नहा के आ। तो ऋषिकेश की घटना, दिसंबर का महीना था, वो सुबह उठा, घर से बाहर निकला। जैसे ही घर से बाहर निकला तो बहुत सारा कोहरा था, अंधेरा था, तो उसको एक कदम भी नहीं दिख रहा था। तो उसने कहा गुरुजी ने क्या काम दे दिया, दिख तो रहा नहीं, सारा कोहरा है। तो जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, उसने कहा कि एक आदमी उसके सामने से गुजर रहा था, उसके हाथ में एक दिया था। उसने कहा जी लाला जी क्यों बाहर खड़े हो? तो बोले जी गुरुजी ने कहा गंगा जी नहा के आओ। पर मैं कैसे नहाऊं, बाहर तो इतना अंधेरा है, सारा कोहरा लगा हुआ है। तो उसने कहा एक काम करो, आप मेरा दिया ले जाओ और इससे आप नहा के आ जाओ। तो उसने कहा तेरे दिए से कहाँ लेके जाऊँ, तेरे दिए से तो एक ही कदम दिखता है, दूसरा कदम तो दिखता नहीं है। और वापस घर में चला गया। अगले दिन गुरुजी के पास गया, गुरु का गंगा जी नहा के आया। बोले नहीं महाराज, बोले कोई आदमी नहीं मिला। बोले महाराज मिला, पर उसके हाथ में जो दिया था उससे खाली एक ही कदम दिखता था। तो उसने कहा पागल, जीवन में एक ही तो कदम पाना जरूरी है, तू सारे 10 कदम एक साथ थोड़ी ना चल सकता है। पहले एक कदम चल, फिर दूसरा चल, फिर तीसरा चल। सो टू एवरीवन रिक्वेस्ट और हियर इज, I feel in NGO it is very important to have one kadam, and that's how we go. So we at Manav Mandir, we are just 10 minutes away from here, सराय काले खां के पास। सराय काले खां के सामने जो पेट्रोल पंप है उसके पीछे हमारा स्थान है, जहाँ पर हमने इस समय 70 बच्चे अडॉप्ट करे हुए हैं। 3 साल का लड़का लड़की नो पेरेंट या सिंगल पेरेंट का लेते हैं, उनको 22 साल हमारे पास वो रहते हैं, अच्छे स्कूल्स में जाते हैं। हमने देश को कई डॉक्टर, CA, CS, इंजीनियर्स दिए, अच्छे स्कूल्स में जाते हैं। 55 गोल्ड मेडल हैं योगा के, एंड वी आर अवॉर्डेड एज द बेस्ट NGO फ्रॉम द पार्लियामेंट हाउस सर। एंड वहाँ पे मेरा आपसे निवेदन है कि वहाँ पर हमारा एक छोटा सा आय का जो साधन है, वहाँ पे बहुत ही सुंदर नेचुरोपैथ, आयुर्वेद, मेडिटेशन सेंटर है। उसमें जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, उससे जो पैसे आते हैं, उससे सर हमारे बच्चे बड़े होते हैं। और मैं दावे के साथ एक बात आपसे कह सकता हूँ कि जो बच्चे सो कॉल्ड अपने पेरेंट्स के साथ घर में रहते हैं, यदि आप हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करोगे तो आपको उनमें एथिक्स वैल्यूज की कोई कमी नजर नहीं आएगी। सो प्लीज विजिट अस एंड टेक आउट प्लेस। सो दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव वी डू। और एक अभी हमने मुरलीधर भाई साहब जो काम किया कि जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी जो लोग आए, हिंदू लोग आए, ऐसे 500 लोगों को हमने नर्चर किया। और जब हम उनसे पहली बार मिले तो बहुत ही तकलीफ हुई जानकर कि वो किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, रह रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था। उनके मन में डर कितना था कि कोई भी ऐसा जगह नहीं जाना चाहता था कि जहाँ पे कोई मुस्लिम टीचर हो या इस तरह का स्कूल हो। और मतलब वो बहुत ही अच्छा काम अपने पाकिस्तान में करते थे, पर किसी वजह से जब वहाँ से छोड़ कर आए तो हमारी संस्था ने ऐसे 500 परिवारों को यहाँ पे नर्चर किया। और जो हमें जगह मिली जमुना के पार, वहाँ पर उनके रहने का, खाने का, पीने का, और उनको रोजगार करा के दिया। एक समय ऐसा आया कि जब उनको भोजन देने लगे तो ऐसा लगने लगा कि भाई इनको हर समय दिन खाना देंगे। उतने वो गूगल ज्ञान पे स्टोरी चली ना कि डोंट टीच ए मैन, मतलब टीच देम हाउ टू मेक अ फिश। तो उस सिद्धांत के ऊपर आज वो अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाना लग गए। और वहीं की कुछ लड़कियां को हमने लाकर अपने संस्थान में रखी है। सो दैट इज व्हाट आवर इनिशिएटिव। कैन आई रिक्वेस्ट माता जी टू प्लीज स्टैंड अप एंड गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हमारी माता जी जो 1.5 लाख किलोमीटर चली है, इस संस्था का मेरी माँ है और सारी सूत्रधार हैं। और आज यदि मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरी माँ की वजह से खड़ा हूँ। सो प्लीज, सो माँ जी 1 मिनट आप खड़े होके प्लीज एंड गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और आज हम जो कुछ हैं इनकी वजह से हैं, एंड गॉड इज ऑनेस्टली वेरी वेरी काइंड ऑन अस। और अभी बाढ़ के अंदर जो पिछले साल जो बाढ़ की घटना आई, हमारा पूरा आश्रम
डूब गया था। और क्या होता है जब दुर्घटना घटती है तो आप भूल जाते हैं। तो जब बच्चे हमारे छत पे जाने लगे सामान लेके, तो जो ले जाना था वो छूट गया और जो नहीं ले जाना था वो लेके गए। तो उस तरीके से कंप्यूटर बर्बाद हो गए। फिर देन सोसाइटी, दोस्तों सबसे मिलकर वापस से विद इन 1 ईयर वी स्टार्टेड दैट ऑपरेशंस अगेन एंड वी आर डूइंग वेरी वेरी गुड। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे यहाँ जरूर आएँ, आश्रम को विजिट करें और हमारे यहाँ पर आप एक ट्रीटमेंट लेके देखें। आपको जो हमारे वहाँ की सेवा भाव है, जिस भावना से हम लोग काम करते हैं, जिस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं, और मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बहुत 5 स्टार फैसिलिटी है, बट इज नाइस, क्लीन, शुद्ध भावना से भरी हुई है। जब आप आएंगे हम आपको दाल फलका दही चावल शुद्ध तरीके का वहाँ पे खिलाएंगे और आपकी सेवा करेंगे। बहुत सारे PSU, बहुत सारे कॉर्पोरेट सर हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं और हमने कई लोगों का अलग अलग चीज़ों का जो है सर वहाँ पे इलाज करा है। इसीलिए इसका नाम हमने मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट रखा है। सो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, कॉर्पोरेशन से जो लोग हैं, आपको भी सर कि प्लीज़ आप अपने परिवार के साथ आएँ, और आप सबसे भी निवेदन आप अपने परिवार और बच्चों के साथ आएँ और उनको दिखाएं कि दुनिया इस तरीके से भी जी जाती है। नदिया के उस पार ऐसा भी कोई संस्था चल रही है जो कि समाज के प्रति इस तरीके का काम कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद गोयनका जी। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर पवन गुप्ता जी for his brief presentation. Dr. Pawan Gupta is director of Max Hospital and by profession he is a medical doctor and his